गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का टॉपिक पड़ेगा कौन सा वाला? नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल। डाल दो। नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल डालने के बाद बच्चों अब हमें क्या करना है? आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की जो स्टडी कर रहे थे उसी में बेटा नेम रिएक्शन कोलवेज सिंथेसिस, ठीक है, कोलवेज सिंथेसिस एंड रिमल्टीमैन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन विद जिंक ऑफ फिनॉल। ये हमारे पास 4 रिएक्शंस का आज टॉपिक है। ये हमारी रिएक्शन आज बेटा चलेंगे, ठीक है, नेम रिएक्शन में। तो अब आपको सबसे पहले नेम रिएक्शन में डालना है कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन नाम से आती है, नाम से अगर नहीं आएगा तो कन्वर्जन आ जाएगा। पूछ देगा फिनॉल हाउ कैन यू कन्वर्ट, क्वेश्चन लिख लो पहले बेटा, हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इतनी बात हो गई। इसी को सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, इसी को सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं बेटा। एक तो ये रिएक्शन हो गई और यही रिएक्शन से क्या करेंगे आप? अभी थोड़ा सा ये सैलिसिलिक एसिड बना है, रिमल्टीमेन में ये सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों को विद मैकेनिज्म समझेंगे। एक एक स्टेप को बेटा वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन करना है आपको, और एक एक लाइन को बेटा अच्छे से समझो। 12th स्टैंडर्ड की पूरी गारंटी है कि मेरे स्तर से अगर आप चलते हैं बेटा तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब आपको सिखा देंगे और आपको आएगा भी। लेकिन आपको मल्टीपल टाइम चीज़ें बेटा बार बार देखनी है, देख के सीखो, ठीक है। और नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर आप लोग करते जाएंगे, ठीक है भैया। तो कॉलवेज रिएक्शंस चलने वाली बेटा, इसमें मुझे करना क्या है? इसमें आपको जो आप करेंगे नेम रिएक्शन में लिखूंगा रिएक्शन के से, इसमें थ्योरी, इसमें थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है बेटा। तो थ्योरी थ्योरी के साथ क्या होता है ना, आपके मार्क्स, सपोज करो थ्योरी का इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में बताता हूँ। सपोज ये रिएक्शन आपको दे दी गई है मार्क्स 2, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे फिनॉल रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग के ऊपर फिनॉल, और आपने जिसके कैटलिस्ट है यूज करके आपने क्या किया, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, रिएक्शन दे दी केवल। यहाँ पे बाकायदा कैटलिस्ट भी दिया था, जो भी आप यूज कर रहे हो NaOH वगैरह सब, अभी बात करेंगे सब पे। तो बेटा ये तो आपका मार्क्स 1 देगा। क्यों? थ्योरी। अगर आप थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन, सबसे पहले आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो लिखो। केमिस्ट्री में क्या करना पड़ता है, पहले बेटा रिएक्शन को लिखो, फिर उसकी मैकेनिज्म अगर आती है आपको तो वो लिखो। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आती है तो आप नेम रिएक्शन लिख के छोड़ दो। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो देखो बेटा करना क्या है, कोलवेज रिएक्शन पड़ेगी हेडिंग। कोलवेज रिएक्शन पढ़ने के बाद में अब आपको करना क्या है, इसमें थ्योरी है 2 लाइन की, वो एक साथ अपनी कॉपी पे आपको लिखना है बेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द कोलवेज रिएक्शन। लिखो फिनोक्साइड एंड फिनोक्साइड आयन generated, फिनोक्साइड आयन generated by treating phenol, by treating phenol with sodium hydroxide, with sodium hydroxide is even more reactive, is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution, than phenol towards electrophilic substitution reaction. Orthohydroxybenzoic acid is, orthohydroxybenzoic acid formed as is formed as main reaction, formed as main reaction product, main reaction product, that is
सैलिसिलिक एसिड। ये आपने लिख लिया बेटा। अब देखो इसमें करना क्या था आपको, इसमें आपकी ये है, यहाँ पर क्या करेंगे अब, ये रिएक्शन पर कोलबे रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में अब देखो बेटा करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग पहले रिएक्शन नेम, रिएक्शन नेम था कोलबे रिएक्शन, डाल दिया, वही रखो। इसके बाद में यहाँ पर ये है हमारा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपने लिखा था फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया आपने। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से बेटा ओ एन ए जनरेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, देन इसमें फर्स्ट टाइम CO2, सेकेंड टाइम एसिडिफिकेशन करने के बाद में बेटा आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसको बोल देंगे हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये इसका मैंने IUPAC नाम लिखा है, आप लोग इसका सैलिसिलिक एसिड नाम है वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ सकता है हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनोल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन हो गई, आपने लिख लिया था। आपने पहले लिखा था क्या बेटा, लिखा था आप लोगों ने फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में आपने लिखा था सोडियम इज मोर इवन रिएक्टिव देन फिनोल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा बेटा। एज अ इलेक्ट्रोफाइल जब ये काम करेगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ने के बाद ये क्या करेगा, अपना मेन प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। यानी कि इस रिएक्शन में आप लोगों ने सीखा फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बना है। अब आपने ये रिएक्शन लिख ली है, थ्योरी लिख ली है, ये हुआ था। अब इसके बाद मैकेनिज्म स्टेप नंबर 1, मैकेनिज्म स्टेप नंबर 1, ठीक है जी। चलिए भाई, तो यहीं पे पड़ जाएगी स्टेप नंबर 1, ठीक है भाई। अब स्टेप नंबर 1 में अब आपको जो जो बेटा करना है, आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे क्या, कि एग्जामिनर आपकी फेस वैल्यू को नहीं जानता है, आपकी कॉपी को जानता है। सर CBSE बोर्ड में बेटा आपकी कॉपी जाएगी ना कि आप, तो आपको मैकेनिज्म इस तरीके से करनी है कि आपको सब कुछ आता है, एवरीथिंग नोन, ओके अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को सब कुछ आता है, इतनी बात समझ आ गई। तो आपको बेटा इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ बताना है। बेंजीन रिंग में अगर बॉन्ड भी बना है तो उन्हें बता दो सर इस बॉन्ड का ये फर्क है, आप नंबर देखना, ठीक है बेटा। तो तो अब आपने क्या किया, स्टेप नंबर 1 डाला। अब आप स्टेप नंबर 1 डालो, और डालने के बाद में करना क्या है, पहली लाइन जो थी आपने क्या किया था, फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो। यहाँ पर लिखो फिनोक्साइड आयन, लिखो फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। आपने लिखा है फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद NaOH। अब देखो फिनोक्साइड आयन कैसे जनरेट हुआ था, तो यानी कि इन्होंने फिनोल का स्ट्रक्चर बना दिया था। इस पर क्या हो रहा था, इस पर ये NaOH की रिएक्शन हुई है, ट्रीट कराया गया था। जितनी बात आप लिख रहे हो बेटा वही यहाँ पे मैं बताऊंगा। फिनोक्साइड आयन जनरेट बाय ट्रीटिंग विद NaOH, अगर ये फिनोक्साइड आयन जनरेट हुआ है, कैसे हुआ था, हमने ट्रीट कराया था किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ। इसमें देखो बेटा क्या ये वाला बॉन्ड आपको पता है
फिनॉल और ऑक्सीजन, फिनॉल और हाइड्रोजन में, सॉरी, फिनॉल और अल्कोहल में हमेशा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन बन जाता है। और ये, ठीक है ना, ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने पर बेटा जो बना है आप एज इट इज वही करो, कुछ भी दिमाग अपना नहीं लगाना है। बेंजीन रिंग के बॉन्ड थे आपने लगा दिए, यहाँ पर आपने नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पर आपका हुआ था पॉजिटिव, और यहाँ पर हुआ है Na पॉजिटिव प्लस OH पे हुआ है नेगेटिव। ठीक है भाई, इतना काम आप लोगों ने कर लिया है। तो देखो बेटा, जितने की हमें ज़रूरत है केमिस्ट्री में हम उसे लेते हैं। केमिस्ट्री में साइड बाय साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, अगर आपको नीड हो तो मैं मेंशन करेंगे, अदरवाइज में छोड़ दो। तो हमें क्या करना था, हमें फिनोक्साइड आयन जनरेट करना था, सो मैंने कर लिया। ठीक है भाई, तो ये इसके पास आके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ये इस तरीके से। तो हमें जो बनाना था, मेन मेरा जो पार्ट था वो फिनोक्साइड आयन जनरेट कर दिया आपने। तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज रिएक्शन इज फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि फिनोल के साथ आपने क्या किया, ट्रीट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा, और एक फिनोक्साइड आयन आपने जनरेट कर लिया। तो पहली स्टेप में क्या हुआ था आपका, पहली स्टेप में आपने फिनोक्साइड आयन को जनरेट किया। इतनी बात समझ आ गई। चलिए स्टेप नंबर 2 करो। स्टेप नंबर 2, इतनी बात समझ आ गई बेटा, नोट हो गई, स्क्रीनशॉट लेते रहो, पढ़ते चलो, बाद में नोट्स प्रिपेयर कर लेना बेटा। स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया था बेटा, आपने एक फिनोक्साइड आयन जनरेट किया था। अब ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 लिखो। लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो सोडियम फिनोक्साइड आपने बना लिया था, तो देखो भैया, ये बन गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड आयन बन गया था। अब इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी ऑक्साइड हो, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है। तो अब ये देखो बेटा, अब इस वाले केस में कहीं इलेक्ट्रोफाइल तो मैं दिख नहीं रहा है, ई पॉजिटिव चाहिए होता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा इसको। तो देखो बेटा, इसमें एक साथ क्या क्या हो रहा है, एक साथ इसमें दो काम हो रहा है। ये निगेटिव चार्ज आपका जो है, ये निगेटिव चार्ज आपका बेटा क्या करेगा, देखो बोर्ड पे सारे बच्चे, ये निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड को डबल करेगा। जैसे ही इसको डबल करेगा तो इस वाले बॉन्ड को यहाँ से निगेटिव होना पड़ेगा। फिर क्यों, इस कार्बन के पास देखो बॉन्ड कितने हैं बेटा, ये 1 2 3 और ये चौथा मिला के 4। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रहा है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहा है। तो अब ये एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को निगेटिव में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एरोमेटिसिटी जो इसकी है वो लॉस्ट होगी। एरोमेटिसिटी लॉस्ट होने पर देखो, और ये काम हुआ, और एज सून एज यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से। तो देखो बेटा, जो हुआ वही करो। एक्ट इस पे आपने क्या किया, ये हमारा ओ पे आ गया, निगेटिव का साइन था। अब यहाँ पर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा निगेटिव, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई। लॉस्ट होने के बाद सी डबल बॉन्ड ओ जो था ये आपका, ये निगेटिव हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज बना हुआ है विद लोन पेयर। ठीक है भाई, इतना काम आप लोगों ने बच्चों कर लिया है। ठीक है, इतना काम आप लोगों ने कर लिया होगा भाई, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब क्या करेगा, ये वाला पार्ट इसके पास आ जाएगा,
इसके पास आके फाइनल जो बनेगा वो लिख लो बेटा। एरोमेटिसिटी आपने लॉस्ट कर दी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बच्चा, एक तो हमारे पास एच है, दूसरा हमारे पास सी के साथ डबल बॉन्ड, और ये ओपन निगेटिव आ गया। इतना काम आप लोगों ने कर पाया होगा, इतनी बात आपको दिख गई बेटा। कार्बन डाई ऑक्साइड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। इसने बेंजीन रिंग से पे क्या किया, इस पे अटैक करेगा। ये अटैक करने पर हमारे पास कुछ एक कंपाउंड बनेगा, ये वाला। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है बेटा? आ गई? अब एक बात को तुम्हें समझना है, जब ये यहाँ पर पॉजिटिव था तो अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव, जैसे ही इसके पास बॉन्ड आया तो ये आगे फिनिश हो गया, तो अभी ये यहाँ से एक काम और होगा, ये वाला NaOH क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है भाई, इतना काम आप लोग कर लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक कर दिया। सीधी एक एक बात बेटा, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों ने सबसे पहले सोडियम फेनोक्साइड आयन जनरेट किया था। ठीक है भाई, तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ था, बेंजीन से आपने सोडियम फिनोक्साइड आयन ले लिया था। ठीक है, H2O बाहर निकल गया था, बचा हुआ N आके वहां जुड़ गया था, यहाँ जुड़ गया था। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एज इलेक्ट्रोफाइल लिया। इलेक्ट्रोफाइल लेके अटैक ये इस तरीके से अटैक कर रहा है, ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद बेटा फिर क्या होगा, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, ये एक इन्होंने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट की बात होगी बेटा, स्टेप नंबर थर्ड डाल दो। स्टेप नंबर थर्ड में आप लोग लिखिए शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, एंड फॉर्मेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है भाई, समझो बात। ये लिख रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। तो बेटा अब देखो ये कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इसको, अब आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जो आपका था देखो भाई, ये भी नहीं बन पाया था, एरोमेटिसिटी लॉस्ट थी। सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला एच, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और ये ओ, और ये Na, ये आपका स्ट्रक्चर बेटा अभी बना हुआ था। एरोमेटिसिटी लॉस्ट थी। ये क्या करेगा, ये इस तरीके से एरोमेटिसिटी को दोबारा एरोमेटिसिटी जनरेट करेगा, और होने के बाद में एज इट इज ये कंडीशन होगी। ठीक है भाई, जैसे ही भाई देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4, ठीक है, इस कार्बन के बाद 1 2 3 4, तो अब क्या है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रही है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस तरीके से एरोमेटिसिटी को दोबारा जनरेट करेगा, रीजनरेट करेगा, और इसके बाद में होगा क्या, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को शिफ्ट किया जा रहा है। तो देखो बेटा हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारी एरोमेटिसिटी आ गई वहाँ पर, और हमने इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है भाई, तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से निकलेगा
पॉजिटिव में इस पे होगा नेगेटिव, ये शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बात हमारे बच्चों को सबको समझ में आ गई है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट बन गया, ठीक है, ठीक है भाई। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ जाके वहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गया एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है भाई। ये जो लिखा है वही बना है, साथ के साथ लिखना है, साथ के साथ बनाना भी है, दोनों काम एक साथ करने हैं। अब इसके बाद बेटा देखो इसका स्टेप थर्ड, अब डालो यहाँ पर स्टेप फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द कोलवेज रिएक्शन इज दिस। लिखो एसिडिफिकेशन ऑफ, यहाँ लिखना है आपको एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम ऑक्जिलेट आयन। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसका करना है एसिडिफिकेशन। और एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें कहीं से H प्लस का यहाँ पे आके अटैक करवाया जाएगा, एसिडिफिकेशन में यही होता है। तो देखो बेटा अब क्या बनेगा, आओ देखते हैं। तो देखो बेटा ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मेरा OH लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O और इस पे O, और यहाँ पर ये Na पॉजिटिव और ये निगेटिव है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, समझो बात को, इसके डबल बॉन्ड सारे आ ही गए हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन का मतलब होता है H प्लस की रिएक्शन कराई जाएगी इसमें। H प्लस की रिएक्शन होने पर क्या करेगा, ये सोडियम जो होता है, सोडियम की जगह पे ये आके यहाँ पर फिक्स हो जाएगा बच्चा, ठीक है भाई। बात को समझ में आया होगा, ये इसकी जगह पे क्या है, इसको रिप्लेसमेंट हो जाएगा इसका। तो एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट का हो गया। और अब हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बना है, द फाइनल प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट इज सैलिसिलाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप लोगों ने क्या किया है, बना लिया है। कोलवेज रिएक्शन कंप्लीट हो रही है बेटा, एक एक स्टेप क्लियर है, वेरी गुड। बच्चों हम ये चाह रहे हैं आप लोगों को किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। एक एक स्टेप को एक साथ लिख कर चलो, केमिस्ट्री को मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में घूमेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है पूरा सिस्टम फॉलो कर लो, एक एक स्टेप, एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। मैं जो भी लिख रहा हूँ बेटा मैं वही कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट है मेरा बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही बेटा हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है। तो कहने का मतलब बेटा ये पूरी की पूरी इस तरीके से मैकेनिज्म होगी। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार देखो बेटा ऐसे, और कॉपी पे बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे नोट डाउन करो विद लैंग्वेज। अगर आपके ये लैंग्वेज रही बेटा तो आप यकीन मानो, मेरा खुद का अनुभव है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। 100% रिजल्ट आता है बच्चों का अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। और इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम से आ जाए, ठीक है, नाम से आएगी, नाम से नहीं आएगी तो कन्वर्जन में आएगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आता है, ठीक है। ऑलवेज रिएक्शन इज कंप्लीट, रफ कर दे बेटा, वेरी गुड। अगली हेडिंग और इम्पोर्टेंट हेडिंग है बेटा वो, ठीक है। चलो, तो अगली हेडिंग है और इम्पोर्टेंट है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे कैसे इसके बीच के बॉन्ड बनते हैं और किस तरीके से मुझे सीखना है बेटा। आपको करना क्या है, आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातों को सुनना है, नोट करना है,
और अच्छे से बेटा एकदम रोक लो वीडियो को, बहुत सिस्टम से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बेटा यकीन मानो आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब कितना आप लोग सीख पाएंगे तो भैया देख लो। कहीं पर इसको बोला जाता है बेटा, कहीं पर इसको बोला जाता है, अरे थोड़ा सा गलती कर दिया, कहीं पर इसको बोला जाता है रिमर टिमन रिएक्शन, कहीं बोलते हैं इसको राइमर टाइमन रिएक्शन। तो बेटा आपको इन वर्ड्स में नहीं जाना है, प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है, आपको लिखा दिखेगा जैसे चाहो। अब हम इसको बेटा रिमर टिमन बोलते हैं, शुरुआत से बोलते हैं तो मेरी आदत, हमने पढ़ाई भी की तभी इसको ये सीखा था। तो हम, अब लोग उसको थोड़ा लैंग्वेज राइमर बोलते थे तो टाइमन, तो आप लोग चाहो आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरा काम है आप लोगों को इसको सिखाना। तो ये सबसे पहले क्या पड़ेगी हेडिंग, नेम रिएक्शन जो कि ऊपर लिखी हुई है। तो नेम रिएक्शन में क्या करना है, राइमर टाइमन रिएक्शन है आपके। तो इसमें बेटा करना क्या है, अब आपको उसको लिखना है लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझो जैसे खाना खाने के बाद पानी की नीड होती बॉडी को, तो इस तरीके से केमिस्ट्री में जो भी आप रिएक्शंस कर रहे हैं तो बेटा हमें इसकी थ्योरी भी कंपलसरी है। ऑलमोस्ट सब बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन लिख के चले जाते हैं। बेटा मैं कॉपी चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ। अगर आप थ्योरी के साथ काम करेंगे तो आप 100% काम कर रहे हैं बच्चों। आपको करना क्या है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से 1 से 2 बार, बेटा देखो 2 से 3 बार आप लिखोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको याद करनी ही नहीं पड़ेगी। मेरा यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक मतलब है, जो मेरे बच्चे हैं कहते सर हम भूल जाते हैं या लिखा हुआ, आप इसको जब भी आप पढ़ रहे होते हैं दोबारा जाके इसको ओपन करो, आराम से पढ़ लो बेटा। गारंटीड आपको सब कुछ वही से के वैसे ही दिमाग में आ जाएगा। और सीरियसली होकर सीखते चलो, क्योंकि सिलेबस ब्राइट है, कम सिलेबस नहीं है बेटा। आपको सब कुछ सीखना है, धीरे धीरे लगे रहो, डेली डेली आपको पढ़ना है और सीखना है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ी सी बातें लिखनी है। लिखो बेटा ऑन द ट्रीटिंग फिनॉल, on the treating phenol with chloroform in the in the presence of sodium hydroxide a CHO group in ACHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड को ब्रैकेट में एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन नोन एज राइमर टीमन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, आओ बेटा इसके रिएक्शन लिख लेते हैं। इसकी जो रिएक्शन है बेटा वो देखो, लोगो फिनॉल था, तो फिनॉल पे क्या किया आपने, फिनॉल पे आपने क्या किया बेटा, रिएक्शन करा दी क्लोरोफॉर्म की। फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म ये होता है, रिएक्शन करा दी। और इसमें क्या किया इन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में ले लिया था। एक्वस मीडियम में डालने के बाद इनके पास कुछ एक इंटरमीडिएट बन गया बेटा। इंटरमीडिएट क्या बना है वो देखिए आप लोग। इंटरमीडिएट इन्होंने बना दिया था अपना CHCl2, ये इनका बना है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को एक ब्रैकेट में ले लिया आपने। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, इसके बाद में इन्होंने फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी थी। फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराने के बाद में इन्होंने क्या किया था, ये Na, और यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया था एल्डिहाइड का, लिखा था आपने एल्डिहाइड ये। और इसका फिर हुआ था एसिडिफिकेशन, इसका इन्होंने कराया है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन कराया हुआ है, एसिडिफिकेशन एक ही बात है। ठीक है भाई।
एसिडिफिकेशन में वही होता है, शिफ्ट नहीं कराया इसमें, एसिडिफिकेशन ही हुआ, शिफ्ट नहीं हो सकती। तो ये क्या किया इन्होंने यहाँ पर, इसको करा दिया इन्होंने एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन कराने पर कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स तैयार किया है जिसको जिसको इन्होंने नाम दिया था सैलिसल्डिहाइड। अभी आपने कॉलवे में क्या बनाया था, सैलिसिलिक एसिड, यहाँ COO था, तो वो सैलिसिलिक एसिड था, ये सैलिसल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हो गया, तो ये इसका नाम चेंज हो गया सैलिसल्डिहाइड। इतनी बात आपको समझ में आई। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा IUPAC में। तो अब आपको करना क्या है, इतना काम उन्होंने किया था। आप लोगों ने बेटा जो लिखा है वो क्या करना है, दोबारा एक बार समझ लो। राइमर टीमैन रिएक्शन पड़ी, नेम रिएक्शन में आप लोगों ने क्या किया था, फिनोल हमारे पास है, फिनोल treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide to form intermediate, and intermediate further react sodium hydroxide to form aldehyde complex। एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स का दोबारा क्या हुआ, एसिडिफिकेशन। फिर लास्ट का फाइनल प्रोडक्ट आपका बना है सैलिसल्डिहाइड। इतनी बात आपने अपनी लैंग्वेज में लिखी और नेम रिएक्शन पे आपने ये कर दिया, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है बेटा, कुछ भी। एक एक बात को फिर सुनो। फिनोल पर ट्रीटमेंट कराया जाएगा पहले क्लोरोफॉर्म का, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लांट में एक एक बॉन्ड क्लियर कराएंगे, एक एक बात समझाएंगे आपको कि ये किस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या क्या बनता आ रहा है, गारंटीड, और आपको समझ में आएगी। अब एक काम करो, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ और आप लोगों को लिखना है मैकेनिज्म स्टेप 1। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज स्टेप 1, नोट डाउन इन योर कॉपी। तो स्टेप 1 में होगा क्या, मेंशन कर रहा हूँ मैं भी। स्टेप 1 में आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरो क्या होता है और कार्बिन क्या होता है, आइए हम लोग एक साथ आराम से बोर्ड पे देखते हैं बेटा। बोर्ड पे देखो, पहले समझो फिर नोट कर लेना, ठीक है भाई। चलिए ठीक है भाई। तो देखो बेटा, आपको मैकेनिज्म की स्टेप नंबर 1 पड़ेगी यहाँ पर। ये आपकी है स्टेप 1। स्टेप 1 में आप कुछ काम करेंगे, वो काम क्या करेंगे वो जरा सा देखो। तो उसमें आपका जो काम है बेटा, वो काम है आपका ये कि फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन का आपको करना है फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन बेटा कैसे होगा, समझो बात को। डाइक्लोरो यानी कि देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर 12th में क्वेश्चन आ जाए, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ मेथेन कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस तरीके से आ जाए क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोफॉर्म ईथर, तो आप ये ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट का कैसा होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये इस तरीके से एरो चलेगा और ये इस तरीके से, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो इस पर और डिस्कस कर देंगे। तो क्लोरोफॉर्म का आपको बनाना है बच्चों स्ट्रक्चर। देखो भाई, ये CH था, यहाँ पर ये इस तरीके से Cl, ठीक है भाई। और हमारे बच्चों को स्ट्रक्चर तो क्लियर होगा ही, ठीक है भाई। 1 मिनट दो मुझे टाइम। अभी हम स्टडी कर रहे हैं किसको, फिनोल का। देखो भाई, हमारे पास 6 कार्बन है, ऊपर लाल वाला ये O, उसके साथ H, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल ये है, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल ये है बेटा। देखो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल का। अभी देखो इसमें क्या क्या करेंगे, और बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो ये यहाँ से ब्रेक होता है हाइड्रोजन वाला, ठीक है भाई। और अभी हम आएंगे तो हम आपको A to Z सारी बात आपको मुझे सिखानी है बच्चों, ओके। तो आपको इसके लिए करना क्या है, क्लास में आराम से आए हुए हो, बैठे रहो, आवाज़ ना करो एक भी, ठीक है भाई। आवाज़ नहीं करना है एक बच्चे को भी।
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ये। हमारे पास तीन, एज्यूम आप करेंगे तीन हमारे पास क्लोरीन है, एजम्पशन है केवल, ठीक है। ये तीन मेरे पास क्लोरीन है इस तरीके से, ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। आप एज्यूम करेंगे, एजम्पशन है ये आपका, मेरे हाथ में कार्बन है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब किस तरीके से क्या होगा जरा सा समझते हैं बेटा। हमें जनरेट करना है क्या, डाई कार्बिन बनाना है मुझे। तो देखो बेटा इसके, और आपको पता है शुरुआत में आपने NaOH लिया था, तो हम यहाँ से ऑक्साइड ले रहे हैं, यानी कि NaOH ले रहे हैं। इतनी बात आपको समझ आई। ये क्या करेगा, OH जैसे ही इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बेटा, ये निगेटिव, निगेटिव आ जाएगा। और ये मेरा H जो है वो मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो जाएगा। बनेगा हमारे पास क्या, आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, Cl3 पे निगेटिव है प्लस H2O, ये लिखा जा सकता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसका जो ये बना, इसमें हमने ये निगेटिव साइड, तो इस पे हमने एक और इस तरीके से ये Cl को रिमूव कर दिया, ये C और ये C, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने ये दिया, तो ये अभी तरीके न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल होने पर हम इसको एज 2 LPS से शो कर देंगे, न्यूट्रल कर दिया हमने इसको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी अब इसके बाद 2, यानी कि इसने क्या किया है, कार्बिन, कार्बिन में क्या होता है हमेशा इस तरीके से ये लोन पेयर होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो ये कार्बिन है, तो ये हमारा डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है मुझे यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव हुआ है। बात को समझो बेटा, आपने क्लोरोफॉर्म से पहले H निकाला था, वाटर मॉलिक्यूल बन गया था, उसके बाद में यहाँ से एक और Cl निकाल दिया। Cl निकालने के बाद क्योंकि हमें बेटा डाइक्लोरोकार्बिन बनाना था, तो मेरा ये बन गया प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में साइड में प्रोडक्ट बनते रहते हैं, बिल्कुल डोंट टेक टेंशन ऑल ऑफ यू। ये अब जो आपको बनाना है आप उस पर ध्यान दो, आपको ये बनाना था आपने ले लिया। इसके बाद बेटा अब क्या आपको करना है, जैसे ही ये बन गया तो आपका जो मेन फंक्शन था फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, तो हमारा ये है डाइक्लोरोकार्बिन, मेरा ये है, ठीक है। तो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया क्लियर। क्लोरोफॉर्म पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेसिक फॉर्म यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ ले लिया, वाटर रिमूव हुआ, वाटर निकलने के बाद ये कोई हमारा पास ट्राई क्लोरो कंपाउंड जनरेट हुआ, और इसमें से आपने एक Cl और निकाल दिया, तो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन जो कि मुझे बनाना था। अब ये रिएक्शन करने के लिए प्रिपेयर हो गया है, किसके साथ, फिनॉल के साथ। इतनी बार लिख लो, इतनी बार समझ आ गई बेटा। ओके बच्चा, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया है, कार्बिन को बनाया है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बना लिया कार्बिन को। सेकेंड स्टेप डाल दीजिए, स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में बेटा आप लोग जो भी काम करेंगे सिर्फ वही करना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ नहीं, जो आप कर रहे हो वही लिखना है, मेंशन करना है बस, ठीक है जी। तो चलो आगे लिखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन when phenol is treated with, when phenol is treated with, when phenol is treated with, when phenol is treated with सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं लिख रहा हूँ सिंबल, आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अंडरस्टूड। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल इज, इस स्ट्रक्चर को मुझे ड्रॉ करना बच्चों। यहाँ पे स्ट्रक्चर 3D है, बोर्ड 2D है, ड्रॉ हो नहीं पाएगा। सिस्टम देखो कितने, इसमें तीन, डबल बॉन्ड तीन है, लाल वाले को ऑक्सीजन ले लो और सारे हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है भाई। तो अब करना क्या है, हमें स्ट्रक्चर को करना है ड्रॉ। चलो बेटा हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, किसका, फिनॉल का। ये मेरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है फिनॉल का। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, फिनॉल
ट्रीटमेंट करके हमें बनाना है फिनोक्साइड आयन। तो ठीक है भाई, कर दो। तो इस वाले केस में बेटा क्या होगा, फिनोक्साइड आयन आपको बनाना है, तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। तो फाइनली आप लोग को जो बनाना है वो आपका बन गया फिनोक्साइड आयन प्लस Na पॉजिटिव। और ये एक काम करो, ये प्लस वाटर कर दो और ये Na पॉजिटिव यहाँ पे छोड़ दो। भी आपको जो बनाना था, आपने फिनोक्साइड आयन आपको बनाना था, आपने बना लिया। फिनोक्साइड आयन आपको बनाना था, आपने बना लिया फिनोक्साइड आयन। वेन फिनोल इज ट्रीटेड विद NaOH, इसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, बनाएगा क्या, फिनोक्साइड आयन। ठीक है भाई, इतना काम आप लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप पड़ेगी फिनोक्साइड आयन बनने होगा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपने बना लिया फिनोक्साइड आयन, आप लोग बना चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, स्टेप चेंज करो। जितनी ज़्यादा स्टेप में आप रिएक्शन को शो करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग मार्क्स गेट करेंगे, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी स्टेप नंबर 3 में पड़ेगी। लिखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द फिनोक्साइड आयन टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स माय डियर स्टूडेंट। ओके बेटा, आप लोगों ने जो लिखा है जो वही आपने क्या था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का क्या करा दिया था, अटैक फिनोक्साइड आयन पर। फिनोक्साइड आयन पर तो क्या हुआ बेटा, इस तरीके से। अब देखो, आपने यहाँ पर बना लिया है फिनोक्साइड आयन, ओपन निगेटिव फिनोक्साइड। अब इस पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है क्या, अटैक। यानी कि एक तरफ तो ये है और एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, और इसके पास क्या है, 2 पेयर है, रिएक्शन दिखा दी। बात को केवल आपको समझना है, करना क्या, इस वाले केस में ये निगेटिव पार्ट क्या करेगा, ये इसको डबल करेगा और ये वाला बॉन्ड इसको करेगा नेगेटिव। होगा क्या वो देखो, ये मेरा बना फिनोल, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, बेंजीन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ O हो गया है, इस पर नेगेटिव क्रिएट हुआ, एरोमेटिसिटी आपने लॉस्ट कर दी। अब देन अब ये क्या करेगा, ये Cl और ये Cl इसके पास में जाएगा, इसके पास में जाएगा और ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो बेटा, ये इसके पास यहाँ से आएगा और आने के बाद में अब क्या होगा, फाइनली आपको मैं बता दूं। इतना बनाओ, पहले बताता हूँ अभी। स्टेप नंबर 3 में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसने इस पे अटैक किया तो ये जुड़ गया आगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यानी कि इसको पहले यहाँ जोड़ ही देते हैं। तो ये इस तरीके से बेटा, एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H ऑलरेडी है, ये C और यहाँ पे Cl और ये यहाँ पे Cl। कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने जनरेट कर लिया है जिसको हमने एक इंटरमीडिएट का नाम दिया। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड, यानी कि स्टेप नंबर 3 में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, अटैक होने पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, स्टेप नंबर 4 हेडिंग पड़ेगी बेटा। स्टेप नंबर 4 डालिए आप लोग, स्टेप नंबर 4 डालो। स्टेप नंबर 4 डालो। स्टेप नंबर 4 डालिए हेडिंग आप लोग। इसमें थोड़ा लिख लो बेटा, इंटरमीडिएट फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा बेटा, जो इंटरमीडिएट आपने बना लिया है, ये इंटरमीडिएट जो बनाया है आपने, इंटरमीडिएट टू फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, एक स्टेबल एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। चलो भाई, देखते हैं क्या बनाना है, इनको बना लो। तो अनस्टेबल बनाने के लिए अभी आपने क्या किया था, आपने बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे H था और यहाँ पर CCl, इतना आपने कर लिया था।
अब ये कहना चाह रहे हैं एक अनस्टेबल बनाएंगे। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस NaOH इसी के साथ और एक यहाँ पर NaOH की रिएक्शन कराई जा रही है, यानी हम फर्दर इस पर क्या करेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट, इस लाइन को एक और थोड़ा बड़ा कर लो, लिख लिया ना, इंटरमीडिएट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंटरमीडिएट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। इस केस में देखो बच्चा हो क्या रहा है, इस वाले केस में जो हो रहा है वो लिखो, इस वाले केस में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है फर्स्ट टाइम, ये यहाँ से ब्रेक होगा फर्स्ट टाइम, तो कुछ ऐसा बना होगा, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग का अनस्टेबल, सॉरी बेंजीन जो हमारी है वो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुकी है उसकी। तो अब यहाँ पर क्या था, एक ये H था, छोड़ दो, हमने एक C था यहाँ पर पॉजिटिव आ गया था और ये प्लस Cl पे निगेटिव आ गया था, इतनी बात ठीक है। और दूसरी वाली यहाँ पर जो Cl है वो जुड़ी हुई है। अच्छा इस वाले केस में फिर दोबारा क्या हुआ था, Na के ऊपर पॉजिटिव प्लस OH पे आया था निगेटिव, इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर है। हमने क्या किया, इस Cl को यहाँ से ब्रेक किया, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव आएगा, इस पर निगेटिव से पॉजिटिव आएगा। देखो बेटा अब क्या हो रहा है, तो ये निगेटिव वाला पार्ट है NaCl, ये NaCl इसके पास आएगा और ये O कहाँ जाएगा बेटा, इसके पास। इतनी बात सबको समझ आ गई है। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये टू टाइम लेंगे हम, समझ आएगी सारे बच्चों को बात। इसमें हो ये रहा है सिर्फ, इसमें NaOH जो होता है ब्रेक कर दिया, यानी कि NaCl माइनस NaCl लिख दें, समझ आ गया। लेकिन माइनस NaCl करने का मतलब है एक बार तो ये, तो इस बार दोबारा, तो अगर हम चाहें तो इसको अगर टू टाइम यहाँ लिख दें, ठीक है ना, और ये बना हुआ माइनस ये टू टाइम निकलेगा NaCl, समझ आएगा। तो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो एक बार देख लो बेटा, हमारे पास कुछ कुछ इस तरीके का एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन भी स्टेबल नहीं है, तो उसको आपने अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बोल दिया। ये Cl क्यों लगा रहे हो भाई, ये OH आएगा और यहाँ पर आएगा OH, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। इस कार्बन के पास घूम के क्या आया बेटा, OH, इस Na के पास घूम के क्या, Cl, यानी कि ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई है। तो बेटा ये हमारे पास OH कॉम्प्लेक्स यहाँ क्रिएट होगा NaCl, तो यानी कि आराम से NaCl हो जाएगा बाहर, इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना, रटना एक अक्षर नहीं है केमिस्ट्री में, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। अब बेटा क्या हुआ, तो आपने इस तरीके से एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया था, ये हमारा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई। तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आपने फॉर्म कर लिया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। स्टेप नंबर डालो इसकी फिफ्थ, स्टेप नंबर डालो इसकी फिफ्थ, ठीक है भाई। ले लो, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और करना क्या है जरा देखो, सब बच्चों को बोर्ड पे देखना है, समझते चलो। स्टेप ये बन गया हमारा अनस्टेबल फॉर्म हो गया, अब अनस्टेबल। अब स्टेप नंबर कितनी थी, आई थिंक 5 हो गई। अब आपको क्या करना है, अब इस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स से लिखो, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आर रिलीजिंग वाटर, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आर रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म, टू फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ सैलसिल्डिहाइड, टू फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ सैलसिल्डिहाइड, ठीक है भाई। तो ये एक तरीके के सैलसिल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है, जो ओ नेगेटिव साइड के ऊपर एल्डिहाइड लगेगा। कैसे बनेगा तो देखो भाई, कैसे होगा देखो बच्चों, आपके पास बेटा बना हुआ था ये O पे निगेटिव ये वाला H, और यहाँ पर OH, OH, ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब ये रिलीज करेगा, अब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने का मतलब होता है ये इसको डबल बॉन्ड कर देगा और ये वाला पार्ट यहाँ से पूरा निकल जाएगा। तो मेरे पास जो भी बनेगा वो आप देख लो,
ये O पे निगेटिव है, यहाँ पर H है, ये जैसा है तैसा, ये C, इसके ऊपर बेटा निगेटिव आ गया, इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव हुआ और ये यहाँ पर H प्लस अलग हुआ। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब तो बेटा इतनी बात समझ आई, अब ये क्या करेगा, ये निगेटिव पार्ट आपको पता है कहाँ जाएगा, और ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल। निगेटिव ये यहाँ पर एच सी, बेटा देखो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ओ, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बनने के बाद में इधर कुछ था क्या, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन गया और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको चाहो तो एक तरीका और है लिखने का, तो आप इसको अगर चाहो तो सी ओ निगेटिव सी, इसी के बाद यहाँ पर ये सी एच ओ लिख दो। एंडी, ये कहने का मतलब एक एल्डिहाइड टाइप कुछ बन रहा है जो स्टेबल नहीं है, ठीक है भाई। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। वाटर को निकलने के बाद फिर क्या हुआ, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। स्टेप लास्ट एंड फाइनल स्टेप देखो, स्टेप नंबर 6, द फाइनल स्टेप ऑफ रायमर्टिमर रिएक्शन, फाइनली एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, एसिडिफिकेशन ऑफ, या डाल दो एसिडिफिकेशन, बस एसिडिफिकेशन एसिडिफिकेशन, द फाइनल स्टेप में एसिडिफिकेशन ऑफ, एसिडिफिकेशन ऑफ अनस्टेबल कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ अनस्टेबल ही है, ठीक है भाई। या डेरिवेटिव ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेल्सल्डिहाइड, ये भी डाल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ सेल्सल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अब होना क्या है, देखो बेटा ऊपर तरफ कर दे रहा हूँ मैं जब तक। हम्म, हम्म, देखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेल्सल्डिहाइड, यानी कि आपके पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो कुछ इस तरीके से था, बन गया। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों। देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको बेटा, थोड़ा सा चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा, ऊपर स्टेप मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग ध्यान दे दो। ये कुछ इस तरीके का स्टेप बना था, ये O पे निगेटिव और ये H और ये Cl2, तो ये वाला बॉन्ड बेटा इसको ब्रेक करके और ये वाला, ये ऐसा कर दो आप, ये वाला जब यहाँ करेगा तो ये ऐसा कर दो, ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो ये यहाँ पर जाएगा और जाने के बाद में ये ऐसे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से एरोमेटिसिटी जो है इसकी सेकेंड वाई लाइन में बेटा इसको ये एरोमेटिक कंपाउंड एज इट इज फिर बन जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो यहाँ हमारा जो एच है, तो वो एसिडिफिकेशन में, और ये जैसे ही ये जैसे प्लस होगा वैसे ही ये अपने पास को बुला लेगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर था तो ये अपने पास को बुला लेगा, तो ये इसके साथ रहेगा। इतना केवल आपको चेंज करना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में बेटा सिर्फ इतना चेंज कर दो। चेंज कैसे करना मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, इस रिएक्शन को मैं अच्छे से दोबारा फिर करवा दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, देखो
स्टेप नंबर 2 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, वो चेक कर लीजिए आप लोग। ये इस तरीके से आपने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला एच, ये वाला सी, सी और ये सी, कुछ ऐसा बनाया था। तो देखो बेटा, ये अपना लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। तो देने के बाद इसके पास एक पेयर था, तो ये क्या करेगा, तुरंत इस पेयर को अपने पास ये बुला लेगा। तो ये जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल बनेगा हमारे पास ये बना था। और इसके बाद में बेटा आप लोग सब समझदार हैं, यहाँ पे आ जाएगा ओ पे नेगेटिव, और ये वाला एच जो है इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ एक तरफ तो एच चलेगा, ये सी एल और ये सी एल, और ये एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। इतना काम आप सेकेंड में कर लेना। और सेकेंड के बाद में अब जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये थोड़ा ध्यान देना बेटा। अब मैं आपको ब्रीफ करा दूं, इसके बाद में सेकेंड थर्ड स्टेप में क्या करना था। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना था, ये इस तरीके से ओ पे निगेटिव था, ये सी, यहाँ पर एच, ये सी एल, ये सी एल था। एरोमेटिक कंपाउंड बनने के बाद में हमने इस पर 2 टाइम NaOH डाल दिया था। NaOH अगर डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बेटा बनेगा क्या, एक बार मैच कर लो, स्ट्रक्चर एज इट इज़ वही बनाना जो मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक तो एच था यहाँ पर, ये OH और ये एक और OH आ गया। इसमें फिर क्या हुआ था, इसमें फर्दर आपने क्या किया था, इसका वाटर रिमूव करा दिया था। इस तरीके से, इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने पर स्ट्रक्चर जो बनेगा बेटा वो बनेगा क्या, ओ पे नेगेटिव था, और यहाँ पर ये सी एच, सी के साथ में एच है, और एक डबल बॉन्ड बचेगा, ये एच टू सभी निकल जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड इतना बन गया। इसके बाद में अब हम जब इसका कराएंगे एसिडिफिकेशन, तो ये वाला पार्ट इसके बाद आएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बच्चा वो ओ एच और प्लस सी एच ओ, ये मेरा बनेगा सेल्स। ठीक है भाई, सेकंड स्टेप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना था, चेंज कर लो। अब जो फाइनल स्टेप थी उसमें क्या करना है मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, इतना करना था चेंज। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपकी स्टेप नंबर 6 थी, उसको दोबारा बता दे रहा हूँ मैं। आपके पास जो प्रोडक्ट बना था बेटा वो प्रोडक्ट कैसा है, ये ओ नेगेटिव है, इस कार्बन के पास यहाँ पर ये एच है, एरोमेटिसिटी दोबारा हो गई है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और भी होगा, इस तरीके से कंपाउंड बना हुआ है। इसका होगा एसिडिफिकेशन में H प्लस, ये तुरंत H प्लस आगे से जुड़ जाएगा बेटा, और आपका द फाइनल प्रोडक्ट इज सेल्सल्डिहाइड। इसको लिखने का तरीका शॉर्ट में आप इसको CHO बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया सेल्सल्डिहाइड। सब बच्चों को बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये एग्जैक्ट इसकी मैकेनिज्म थी सेल्सल्डिहाइड की, बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, कार्बिन आपको जनरेट करना था, आपने कर लिया। कार्बिन जनरेट करने के बाद में आपने कार्बिन की रिएक्शन फिनॉल पे करवा दी थी। फिनॉल पे कराने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना था। उस इंटरमीडिएट में क्या किया था, हाइड्रोजन ने अपना लोन पेयर देके और CH Cl2 के साथ ये जुड़ गया था। इतनी बात समझ आ गई। फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना सेल्सल्डिहाइड। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी रिएक्शन विद फिनोल विद जिंक डस्ट। चलो भाई, तो जिंक डस्ट के साथ करा देते हैं रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। देखो उसमें क्या क्या हो रहा है, ये द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, द अब जो लिखाऊंगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। डालो बैटिंग। रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, ये इसकी रिएक्शन हो गई बच्चों, ये इसकी हो गई रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये तो हो गई आपकी लाइन। अब देखो बेटा, इसमें एक लाइन लिख लो, लिखो फिनॉल इज फिनॉल इज
converted to benzene. Phenol is converted to benzene. Converted to benzene on the heating with zinc dust. On the heating with zinc dust. ये कहना चाह रहे हैं जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है और हमारे पास बेंजीन रिंग बन रही है, जिंक ऑक्साइड रिमूव हो रहा है। ये तो हो गई इसकी रिएक्शन। तो देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें इसकी मैकेनिज्म भी काफ़ी लेंदी, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। याद है कि जिंक डस्ट से डाल दो रिएक्शन करके और ये बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको इसमें एक चीज़ सिखाते हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो क्या, वो आप लोग देखो, ये लिख ली, फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन रिंग, ठीक है भाई। लेकिन ये हीट करने के बाद ही होगा सब कुछ। देखो बेटा इसमें एक साथ दो काम हो रहे हैं। दो काम कौन कौन से हो रहे हैं पहले तो देख लो। ये आपकी क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा रखा है आपने OH, वेरी गुड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है बेटा, जिंक, Zn, ठीक है। हीट का चिन्ह लगा दिया आपने, बना क्या आपने, बनाया क्या है बेटा, आपने बनाया आपने ये प्लस जिंक ऑक्साइड। बात को केवल समझना बेटा, आप लोगों को समझो। ये एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का, कैसे समझ लो। यहाँ से उठाओ इसको, यहाँ तक ले आओ। यानी कि इस OH ग्रुप में यहाँ से ऑक्सीजन बाहर गई है, हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं। देखो हाइड्रोजन तो सारे हैं ही, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है, H, यहाँ पर है H। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार देखो, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये क्या है बेटा, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके पास 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ से हमने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है बाहर। और आपको ये तो अच्छे से ही पता है, जहाँ पर से ऑक्सीजन निकलता है वहाँ पर होता है क्या, ऑक्सीजन अगर निकल रहा है बेटा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन। यानी कि इसमें से कुछ ऐसा हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहाँ पर बच्चा होता है क्या, रिडक्शन, अंडरस्टूड। इस वाले यहाँ से यहाँ तक आने में हो रहा है बेटा रिडक्शन, ठीक है, बात समझ आ गई। क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और देखो बेटा रिडक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। इसमें दो कंपोनेंट, दो एलिमेंट आप ले लो बस। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसमें अलग बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ आ जाओ। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक तो ये रिडॉक्स रिएक्शन एक ये होता है, ऑक्सीडेशन ऐसे होता है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में भी होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होना गेन होना वो भी है, नहीं वो बाद में बात करेंगे। तो बच्चा इसमें क्या है, रिडक्शन में ओ है ये, तो इसमें रिडक्शन में या तो ये निकलेगा बाहर, यानी कि कैसा होगा, ये रिमूवल होगा और ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। या तो दोनों काम हो रहे होंगे या एक काम जरूर हो रहा होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा या ऑक्सीजन निकल रहा होगा। इस वाले केस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन ये वाला यहीं आएगा फिर। तो बात समझनी है आपको क्या है, तो इसमें और ऑक्सीडेशन में जस्ट अपोजिट हो जाता है बेटा।
जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। इतना फर्क होता है, ये आप आराम से साइड में कहीं लिख सकते हैं इन बातों को। ठीक है भाई, तो अब आ जाओ। तो अब समझो बेटा, एक जगह तो हो रहा है यहाँ रिडक्शन, अब जिंक का क्या हो रहा है देखो। जिंक से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, ये यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, यानी कि जिंक से बना क्या है, ZnO। जिंक से बना है ZnO। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा, एक साथ दोनों जगह जब ये काम होते हैं, जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, तो हम उसको नाम देते हैं कुछ रिडॉक्स का। तो ये एक एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में लिख सकते हैं, जो बहुत बेहतर रोल प्ले करेगा रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करने पर एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और एक बात बच्चों समझना, अगर आपसे कभी पूछ दे कंपटीशन में, ठीक है ना, नीट हुआ या AIEEE UPTU, किसी का आप एग्जाम देते हैं, अगर उसमें आपसे पूछ दे तो इनमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स तो समझ आ गया। अगर वो आपसे पूछ ले मैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, या ऑक्सीडेशन, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक चीज साइड में नोट कर लो आप लोग, जहाँ रिडक्शन हो रहा होता है वहां पर ऑक्सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि वो ऑक्सीड्यूज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतना ध्यान रखो। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेडॉक्स में दोनों प्रोसेस होते हैं। तो ये जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ एजेंट कौन सा वर्क करेगा, वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। ये आप साइड में नोट बना के लिख लो बेटा कॉपी पे, इम्पोर्टेंट है बहुत एजेंट के बारे में। इतनी बात आप लोगों की आज क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, साफ साफ नोट कर लो। इस केस में बेटा दोनों काम हो रहे हैं। आप एग्जामिनर को बताएंगे, अगर रिएक्शन पूछता है जिंक डस्ट के साथ क्या होता है, तो आप बताएंगे दिस इज एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीजन एक साथ हो रहे हैं, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ये है, ऑक्सीडाइजिंग ये है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये जिंक जिंक हमारा जो है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये रिड्यूस हो रहा है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है भाई, अगली हेडिंग है बेटा आप लोगों की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसकी हेडिंग है फिनॉल की। ठीक है ना, इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल पे आ जाएंगे। फिनॉल की लास्ट हेडिंग है ये, ऑक्सीडेशन डालो हेडिंग। फिनॉल की लास्ट हेडिंग है बेटा केमिकल रिएक्शन की ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड बुक, CBSE बुक सॉरी, बोर्ड नहीं। थोड़ा सा लिखते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड produced a conjugate produced a conjugate diketone known as produce a diketone known as benzoquinone, benzoquinone डाइकीटोन बनेगा भैया। डाइकीटोन क्या बनेगा बेंजीन रिंग के साथ, चलो वह बनाते हैं। और इसके बाद बोल दो फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज, फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर, टू डार्क कलर्ड मिक्सचर containing quinone, quinone containing quinone
कंटेनिंग क्विनोन। क्या कहा समझते, पहले रिएक्शन लिख लो। इसकी रिएक्शन है फिनोल जो है बेटा, Na2Cr2O7 H2O2 H2SO4। ठीक है भाई, तो बना दो भैया। ये बना था मेरा फिनोल, और ये बन क्या रहा है, कुछ ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो ओ, और यहाँ पर भी ये डाई कीटोन को बोला जाता है क्या, पैरा बेंजो क्विनोन, पैरा बेंजो क्विनोन। ठीक है भाई, तो ये बन गया पैरा क्विनो, पैरा बेंजो क्विनोन, सॉरी। ठीक है भाई बच्चों, थोड़ा समझते हैं, बुक्स में इतना दे रखा है बस, थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं अभी। देखो बेटा, समझो बात, इतना लिख लिया। ये बना कैसे है, आप चाहो तो मैं कंजी भी डाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास OH था, और प्लस हम डालेंगे H2O2। स्ट्रक्चर H2O2 का जरा देख लो भैया, ये होता है। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, तो इसमें सिर्फ एक काम होगा, क्या होगा देखो, आपको पता है ये और ये और ये और ये H तो आपको होते हैं, ये आप लोगों को, सारे लोगों को पता है। और आपको ये भी पता है कि ये बेंजीन पे अगर फिनोल लगा हुआ है तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। यहाँ समझो, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर क्यों होता है कि ये निगेटिव होगा, निगेटिव यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड करेगा इसको, ये इसको करेगा इसको, तो यहाँ निगेटिव यहाँ, यानी कि ऑर्थो और पैरा पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है भाई, तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई न्यू इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो क्या करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक किस पे करेगा, इजिली अटैक करेगा हमारा ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर। तो समझो बात, इस वाले केस में बच्चा क्या हुआ था इसमें, और आपको पता है मैंने सिखा रखा है, पैरा कंपाउंड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, यानी कि मेजर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा फ्रीली मूव करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो पाई पी ऑर्बिटल जो होते हैं उनके घूमने में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता बेंजीन रिंग, इसलिए ऐसा होता है। तो देखो बेटा, मैं एक करे दे रहा हूँ, आप अपने आप का लेना। देखो इस तरीके से ये अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देगा, और इसके बाद में ये इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के बाद जो होगा वो समझो बात आप, यहाँ पर ये ओ, यहाँ पर ये OH है, ये H, ये वाला H इस पे क्या किया आप लोगों ने, आपने इसको निगेटिव कर दिया, ये यहाँ पर ये H प्लस, ये H और ये वाला H। ठीक है भाई, बेंजीन के अंदर के पार्ट सेम। और इस वाले केस में यहाँ पर क्या हुआ था, OH पे निगेटिव प्लस OH पे निगेटिव, इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस तरीके से तुरंत बेटा एक काम करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ आएगा अपना, सॉरी OH वाटर बना लेगा, और ये वाला क्या करेगा, इसमें एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा। ये वाला एक पॉजिटिव, तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव का साइन आया, और बहुत माइनर साइन आता है बहुत कम समय के लिए, एज सुन एज ये बनाएगा क्या बता देखो, ये O पे H बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH प्लस एक OH, और ये यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो हमारा वाला जो बनेगा ये मेजर होगा, ये वाला होगा मेरा माइनर। ठीक है भाई, तो आपको पता है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो ये एक साथ दो मैकेनिज्म बनेंगी। तो आपने क्या किया, ये आपने जो बना लिया था इसको बोलते हैं हम, इसको कुछ नाम देते हैं बच्चा, इसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन इसका जो नाम होता है, नोट कर लो भाई, नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। ये है हाइड्रोक्विनोन। ठीक है भाई, ये हाइड्रोक्विनोन इसका जो है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। अब देखो, अब ये हाइड्रोक्विनोन जनरेट हो गया, अब ये हाइड्रोक्विनोन क्या करेगा, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और फास्ट होने पर ये क्या बनाएगा,
नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है इसकी फास्ट होती है और ये बना लेगा तुरंत। ये जैसे ही हाइड्रोकार्बन बेटा बनेगा ना, हाइड्रोकार्बन बनने के बाद ये तुरंत ये पैरा कॉर्बन बना लेगा तुरंत एक साथ साइमल्टेनियसली, तुरंत जैसे ही इसका ये OH और ये OH यहाँ बना और इसके साथ तुम फर्दर से H2 डाल देंगे इसमें, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड O बन के ये पैरा बेंजोक्विनोन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज का जो लेक्चर है बेटा, आज का लेक्चर यही था। फिनोल की केमिकल रिएक्शन लगभग खत्म हो गई है। अब तुमको करना क्या है, अब हम आगे स्टडी करेंगे बेटा मेथेनॉल। अब हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल, मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ, इनके बारे में फिर हम प्रिपरेशन देखेंगे इसकी। फिर हम ईथर पे आ जाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की इसकी फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। और इसके बाद देखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मैंने करा ही दिया है, इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। मैक्सिमम 2 लेक्चर और लूँगा मैं, तो आपको इस चैप्टर को ख़त्म करने में, फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करें कॉन्टिन्यूसली। तो आपको करना क्या है बेटा, इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज में रहो। लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ करनी मैंने आपको बता दी है, और मैंने साथ के साथ जो लिखाया है बेटा वैसे आप कॉपी करना। कॉपी करने के बाद मैं बता रहा हूँ बेटा, आपके नंबर अच्छे लाने से, आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से रहो, खुश रहो, पढ़ो। थैंक यू।